हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम गेट के प्रीवियस ईयर पेपर को बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम जनरली 3 सब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे। नंबर 1 बॉटनी, नंबर 2 जूलॉजी एंड नंबर 3 बायोकेमिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट्स के पेपर को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले टारगेट करेंगे बॉटनी के प्रीवियस ईयर पेपर को। और आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं बॉटनी लाइफ साइंस गेट 2022 के पेपर को। तो चलिए हम मूव करते हैं पेपर की तरफ और बारी बारी से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, जहाँ से बॉटनी स्टार्ट होती है गेट के पेपर में, वहाँ से एक कोडिंग होती है जिसको हम बोलते हैं आर। तो ये आर कोडिंग जहाँ से स्टार्ट होगी वहाँ से बॉटनी का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बॉटनी एक्सेल जो कि आर कोड से डिनोटेड है, क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 54 तक ये जनरली 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। अगर हम आपको यहाँ पे बता दें तो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं, 1 मार्क्स वाले टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो है 10। तो ये टोटल 10 मार्क्स के हो गए। और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जो हैं वो भी हैं टोटल 10। तो ये 20 मार्क्स के हो गए। तो इस तरीके से जो सब्जेक्ट का पेपर है, जिसमें हमको जनरली गेट में 2 सब्जेक्ट को ही ऑप्ट करना होता है, तो उसमें 2 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट जो होता है टोटल 30 मार्क्स के होते हैं और अनदर सब्जेक्ट जो होता है वो भी 30 मार्क्स का होता है। तो सब्जेक्ट वाले जो मार्क्स होते हैं वो टोटल 60 मार्क्स के होते हैं। तो चलिए हम मूव करते हैं पेपर की तरफ और तो इसको बारी बारी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 47। Question number 47 is in angiosperms normally exarch-xylem occur in। तो ये कह रहा है ये क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म में जो एक्सार्च-जाइलम होंगे वो इनमें से किस में पाए जाएंगे। इसमें से ऑप्शन ये जो है वो है डाइकॉट स्टेम, ऑप्शन नंबर बी मोनोकॉट स्टेम, ऑप्शन नंबर सी डाइकॉट रूट एंड ऑप्शन नंबर डी डाइकॉट लीफ। तो हम एक्सार्च-जाइलम को सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक्सार्च-जाइलम होता क्या है। तो हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये इसमें से कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हमको एक्सार्च वाले जाइलम में दिखाई देंगे, जिसमें एक्सार्च जाइलम होगा। एक्सार्च जाइलम और ये जो स्ट्रक्चर होगा इसका, ये फ्लोएम का स्ट्रक्चर होगा। जो जाइलम्स होंगे, एक्सार्च कहने का मतलब ये है कि ये जो दिखाई दे रहा है ये है प्रोटोजाइलम और ये रीजन जो इसका है ये है मेटाजाइलम। तो ऐसा स्ट्रक्चर्स जिसमें प्रोटोजाइलम आउटसाइड हो किसके, सेंटर के, और मेटाजाइलम जो हो वो इनसाइड हो, या इसी को बोलते हैं हम इनवर्ड। तो सेंटर से प्रोटोजाइलम जिसमें बाहर की तरफ होता है उसको हम बोलते हैं, ये प्रोटोजाइलम हो जाएगा, और इसमें मेटाजाइलम जो होगा वो इनसाइड होगा। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का, इसको हम बोलते हैं एक्सार्च कंडीशन। एक्सार्च कंडीशन। अब ये एक्सार्च कंडीशन इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इसमें से एक्सार्च जो पाया जाता है एक्सार्च जाइलम, वो डाइकॉट रूट में पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाइकॉट रूट। अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन सेंटर इज प्रेजेंट इन। क्वेश्चन सेंटर इसमें से किसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 लीफ मेरिस्टेम, ऑप्शन नंबर बी रूट एपाइकल मेरिस्टेम, ऑप्शन नंबर सी सूट एपाइकल मेरिस्टेम एंड ऑप्शन नंबर डी फ्लोरल मेरिस्टेम। जो क्वेश्चन सेंटर होता है वो ये एनाटॉमी का पोर्शन है। ये क्वेश्चन जो आया है ये एनाटॉमी से आया है। एनाटॉमी मीन्स प्लांट एनाटॉमी से, ये प्लांट एनाटॉमी का क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन सेंटर होता है वो कहाँ पाया जाता है, वो
रैम में पाया जाता है। रैम कहने का मतलब ये है रूट एपाइकल मेरिस्टेम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा रूट एपाइकल मेरिस्टेम। तो क्वेश्चन सेंटर जनरली रूट एपाइकल मेरिस्टेम में प्रेजेंट होता है। देन हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, विथ रेफरेंस टू विरुलेंस विर रीजन ऑफ नोपालाइन टाइप ईआई प्लाज्मिटा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस मैच ग्रुप 1 विर जीन एंड ग्रुप 2 कोडेड प्रोटीन इन करेक्ट कॉम्बिनेशन। ये क्वेश्चन जो है वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ जाता है। तो अगर आप लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक जो है एग्रोबैक्टीरियम का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये अगर बॉटनी में पूछा गया है तो इस साल अगर बॉटनी में आया है तो ये मान के चलिए कि नेक्स्ट एग्जाम में वो बायोकेमिस्ट्री या जूलॉजी दोनों में से किसी में भी पूछ सकता है। ये तीनों सब्जेक्ट्स जो लेकर के चल रहे हैं, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस इस टॉपिक से क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी सब्जेक्ट में ऑप्ट जरूर होंगे। तो ये इस साल के लिए भी यानी कि गेट 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ जाता है। इसमें टोटल मिला करके 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। इसमें कुछ जीन्स दिए हुए हैं जो कि विर जीन्स हैं ये, और इसमें ये कुछ कोडेड प्रोटीन है। तो हम देखते हैं कि कौन सा जीन कौन से कोडेड प्रोटीन से मैच कर रहा है। तो विर ए जो है वो जनरली मैच करता है इससे। ये हमेशा कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशंस में होते हैं ये, और ये सेंस करने का काम करते हैं। तो ई ऑप्शन जाएगा फोर्थ के साथ में। तो हम मैच करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि एक ऑप्शन से क्या हमारे जो राइट ऑप्शन है वो निकल के आ रहा है। तो पी 4 से मैच कर रहा है, तो पी यहाँ 4 से मैच कर रहा है, और पी यहाँ 4 से मैच कर रहा है, और पी यहाँ 4 से मैच कर रहा है। तो मीन्स ये ऑप्शन हम निगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। देन हम ये देखते हैं कि विर डी जो होता है वो टोपो आइसोमरेज का काम करता है। तो विर डी जो है वो सेकेंड से मैच करेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एस जो है वो सेकेंड से मैच कर रहा है, यानी कि यहाँ से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस में देखते हैं तो एस केवल एक ऑप्शन में है जो कि बी है। तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ऑप्शंस की हम बात करें तो ये विर बी जो है वो कहाँ जाएगा, वो थर्ड ऑप्शन की तरफ जाएगा, मेम्ब्रेन प्रोटीन, चैनल ऑफ टीडीएनए। और विर ई जो है वो फर्स्ट की तरफ जाएगा जो कि सिंगल स्टैंडर्ड टीडीएनए बाइंडिंग प्रोटीन का काम करता है। तो यहाँ पे जनरली 1 मार्क्स में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और इसके 2 मार्क्स में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाता है, तो इसको आप लोग तैयार करते हुए चलिएगा। देन हम अगले क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड इन। एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है वो ऑब्जर्व पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो ड्रेसिना में पाया जाता है। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीजेस इज आर काज्ड बाय बैक्टीरिया। यहाँ पे इज आर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चंस एमएसक्यू का है। मींस एक ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं और मोर देन 1 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं इसमें। तो एमएसक्यू वाला जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। अगर आप लोग इसको ऑप्ट करेंगे तो माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो और इसमें एक ऑप्शन भी सही हो सकता है और एक से अधिक ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं। तो इसमें पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज इज आर काज्ड बाय बैक्टीरिया। कौन से इसमें से जो डिजीजेस हैं वो बैक्टीरिया से कॉज हो रहे हैं। तो बैक्टीरिया से कॉज होने वाले डिजीज जो हैं वो देख लेते हैं। तो ए ऑप्शन है एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन। तो ये ऑप्शन जो है एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन ये बैक्टीरियल डिजीज होता है। देन सिट्रस कैंकर भी बैक्टीरियल डिजीज होता है, बैक्टीरिया से ही काज होता है। देन एप्पल स्कैब नहीं होता है। देन लीफ कर्ल पपाया भी बैक्टीरिया से इसमें डिजीज कॉज नहीं होता है। तो इसके 2 ऑप्शंस करेक्ट हो गए, एक हो गया एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन एंड नंबर बी सिट्रस कैंकर। तो यहाँ पे एमएसक्यू में
एक ऑप्शन या एक से अधिक ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो हम आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज आर प्रपोज्ड बाई। तो यहाँ पे इज एंड आर दिया हुआ है, मीन्स ये भी एमएसक्यू का क्वेश्चन है। इसमें भी एक या एक से ज्यादा ऑप्शंस सही हो सकते हैं। इसे देखते हैं कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम किसने दिया था। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो नंबर ए कार्लोस लिनियस। तो जी हाँ, कार्लोस लिनियस ने भी फाइलोजेनेटिक सिस्टम के बारे में बात की थी। देन जॉन हचिंसन ने भी फाइलोजेनेटिक सिस्टम की बात की थी। एंगलर एंड प्रांटल नहीं, इन्होंने फाइलोजेनेटिक सिस्टम की बात नहीं की थी। देन बेंथम एंड हुकर, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसमें से फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के दो ऑप्शन सही हो गए, एक कार्लोस लिनियस मींस ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन जॉन हचिंसन। देन अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ मरीन इकोसिस्टम। इसमें से ये पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन कौन से ऑप्शंस ये ऐसे हैं जो मरीन इकोसिस्टम्स हैं। तो इज एंड आर कहने का मतलब ये भी एमएसक्यू का क्वेश्चन है, मतलब एक से अधिक ऑप्शन इसमें से सही हो सकते हैं। तो इसमें से हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा है। तो ओपन ओशियन मरीन इकोसिस्टम, जी हाँ होता है। देन चैपरल्स नहीं होते हैं। देन डीप सी भी मरीन इकोसिस्टम के पार्ट होते हैं। देन स्चरीज भी ये पार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 में हमारे पास तीन ऑप्शन मिल के आए, तीन ऑप्शन सही हो जाएंगे, ओपन ओशियन, देन डीप सी एंड यूस्चरीज। तो पेपर सॉल्व करते समय हमको ये जनरली देखना होगा कि कौन सा टाइप एमएसक्यू है या वो एमएसक्यू नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जो एमएसक्यू टाइप के हैं उसको हमको ऑप्ट करना है और उसमें से हमको देखना होगा कि एक ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं और एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं। और ये भी देखते हुए चलना होगा कि किस क्वेश्चंस पे माइनस मार्किंग होती है और किस क्वेश्चंस पे माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, इन NADP प्लस मैलिक एंजाइम टाइप C4 photosynthesis cycle, n molecules of ATP is are required for the assimilation of one molecule of carbon dioxide। कह रहा है कि C4 प्लांट वाले साइकिल में, C4 साइकिल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं एटीपी के रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए, फॉर द एसिमिलेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे वहां पे हम ये देखेंगे कि एक साइकिल मतलब एक मॉलिक्यूल के एसिमिलेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के टोटल जो होते हैं वो 5 एटीपी की जरूरत होती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ये 5 हो जाएगा और ये NAT टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें से अगर ऑप्शंस हमारे यहाँ पे फिलअप करने के टाइम पे अगर हम गलत फिल कर देते हैं तो भी हमारा माइनस मार्किंग नहीं होगा। तो NAT वाले क्वेश्चंस जो हैं वो माइनस मार्किंग नहीं होते हैं, नो माइनस। तो इसको भी ध्यान में रख के चलना होगा कि NAT टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी क्वेश्चंस माइनस मार्किंग वाले नहीं होते हैं। तो इसका जो राइट होगा ऑप्शन वो 5 आ जाएगा यहाँ पे। देन हम आगे मूव करते हैं और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 65 तक। ये जो क्वेश्चंस हैं अभी तक हमने 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस 55 से लेकर के 65 तक है, मतलब टोटल 10 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 55 हम देख लेते हैं। एन Arabidopsis thaliana mutant plant development, defective flowers with altered floral organ identity and patterning. In this mutant, the 4 floral whorls contain sepal, carpel from the periphery to the center of the flower based on the typical ABC model of flower organ patterning. Which among the following are mutated in this plant? तो ये जो टॉपिक है वो ABC मॉडल से है, ABC मॉडल जो कि प्लांट डेवलपमेंट का ये पार्ट है। प्लांट डेवलपमेंट
और ये टॉपिक जो है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आ जाता है। तो मीन्स अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में लेके चलिए। तो कहा ये है कि इसमें से जो 4 वर्ल्स बन के आ रहे थे वो कौन कौन से बन के आ रहे थे, सेपल सेपल्स एंड कार्पेल कार्पेल। तो एबीसी मॉडल में जब हम बात करेंगे तो वहां पे 3 जीन होते हैं, ए, बी और सी। ये 3 होते हैं और 3 कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। ये है ए, ये है बी और ये है, सॉरी, ये है ए देन सी देन बी। तो ये ऑप्शंस जो यहाँ पे आएगा, ये ए जो होता है इसमें भी प्रेजेंट होता है और इसमें भी प्रेजेंट होता है। बी जो है ये यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, सी यहाँ भी होगा और सी यहाँ भी होगा। ए जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है, ए जीन जिसे बनता है, जिसमें केवल ए जीन होता है, वो बनता है सेपल। और जिसमें ए बी दोनों होता है उसमें बनता है पेटल। जिसमें बी सी होता है उसमें बनता है स्टेमन। और ओनली सी वाले बनते हैं कार्पेल। तो यहां पे हम ये देखते हैं, तो यहां पे बात ये हुई है कि एबीसी मॉडल में केवल सेपल सेपल और कार्पेल कार्पेल बन के आ रहे हैं। मींस इसमें से कौन सा म्यूटेंट है, कौन सा जीन ऐसा है जो म्यूटेंट है। तो यहां पे अगर हम बात करें बी जीन की, अगर हम यहां से बी को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास बन के जो आएगा वो कुछ इस तरीके से बन के आएगा, ये और ये। यहां ए से तो ये यहां पे आ जाएगा। देन यहां से जब बी रिमूव होगा तो इसके साइड में केवल ए यहां पे आ जाएगा। देन यहां से जब बी रिमूव होगा तो यहां पे केवल सी आ जाएगा और यहां पे सी पहले से ही प्रेजेंट है। तो हम देख रहे थे कि ए केवल जिसमें आ रहा था वो बना रहा था क्या, सेपल। तो ए यहां पे आया तो सेपल बनाया, तो ये यहां पे भी आया तो ये भी सेपल बनाएगा। देन जिसमें केवल सी आ रहा था वो कार्पेल बना रहा था, तो यहाँ पे सी वाला कार्पेल बनाएगा और ये भी सी वाला कार्पेल बनाएगा। तो हमारे पास ये ऑप्शन देखने को मिल गए, एक सेपल, दो सेपल, एक सेपल, दो सेपल और फिर कार्पेल एंड फिर कार्पेल। तो यहाँ पे ये वाले ऑप्शंस हमको देखने को मिल गए। तो अगर हम बी जीन को म्यूटेंट कर देते हैं तो हमारे पास ये वाला जो रिजल्ट है सेपल सेपल कार्पेल कार्पेल का वो मिल जाएगा। तो इसकी वजह से ऑप्शन बी जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा जीन म्यूटेंट कर दें जिसकी वजह से ये पैटर्न बन के आए। तो यहाँ पे क्लास बी जीन को अगर हम म्यूटेंट कर देते हैं तो ये वाला सेपल सेपल और कार्पेल कार्पेल बन के आ जाएगा। तो मीन्स जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में जब हम बात करते हैं मैच द सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन ग्रुप 1 विथ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन ग्रुप 2। ये ग्रुप 1 में कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट है और ग्रुप 2 में भी कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। इनको क्या कराना है, करेक्टली मैच कराना है। तो करेक्टली मैच कराने में ये जो है ये प्लांट फिजियोलॉजी का पोर्शन, प्लांट फिजियोलॉजी का पोर्शन है, प्लांट फिजियोलॉजी। और ये प्लांट फिजियोलॉजी में सेकेंडरी मेटाबोलाइट से क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो अगर हम बात यहाँ पे करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाले क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे बात हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन की बात अगर करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मायरसिन है यहाँ पे ये जाएगा, मिलेगा किसके साथ में, मोनोटर्पिन के साथ में। तो इससे हम अगर एक से केवल मैच कराते हैं तो यहाँ पे पी ऑप्शन जो है वो 2 जगह में देखने को मिलता है, पी का फिफ्थ यहाँ पे और पी का फिफ्थ यहाँ पे। मीन्स ये ऑप्शन
और ये ऑप्शन को हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। देन हम अगर यहाँ पे बात करें निकोटीन की, तो ये निकोटीन जो है वो मैच करेगा। निकोटीन जो होता है क्या होता है, वो एल्केलॉइड होता है, तो ये निकोटीन फोर्थ के साथ मैच कर जाएगा। मींस एस ऑप्शन 4 के साथ जा रहा है। तो यहाँ पे जो एस ऑप्शन है वो जनरली 4 की तरफ जाएगा, तो एस ऑप्शन हमको यहाँ पे 4 में देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे भी एस ऑप्शन हमको 4 में देखने को मिल रहा है। तो ये ऑप्शन पहले से एलिमिनेट कर चुके हैं, जबकि यहाँ पे एस ऑप्शन केवल 1 में देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर और ऑप्शंस की हम बात करें तो क्यू जो है वो मैच करेगा 1 के साथ में, देन आर जो है वो मैच करेगा 2 के साथ में, एंड जो लास्ट वन बचा टी वो मैच करेगा 3 के साथ में। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है वो जनरली हमको याद नहीं रहते हैं कि कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ से जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट के पार्ट ऐसे आ रहे हैं या मैचिंग के ऐसे पार्ट्स जो हमको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे एक छोटी सी कॉपी बनाइए और उसमें क्या कीजिए, जो जिससे मैच हो रहा है उसको लिखते चलिए और एग्जाम टाइम में उसको रिवीजन कीजिए, क्योंकि यही सारे टॉपिक्स जो हैं यही बार बार मैचिंग में आते रहते हैं, और इन्हीं में हम क्या करते हैं, इन्हीं को गलत करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स जो होते हैं बहुत ही लेस आते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट में भी ये भी आ जाएगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक में, कि इसको क्या कीजिए, एक एक को लिखते चलिए और उसके साथ क्या मैच हो रहा है उसको सामने लिखते चलिए। जैसे यहाँ पे मैंने बताया निकोटीन जो कि एक एल्कलॉइड है, तो ये लिखिए एक साइड में कि निकोटीन ये जो होता है वो एल्कलॉइड होता है। ऐसे ऐसे जब हम 10 पेपर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास अच्छे खासे अमाउंट में टॉपिक्स हो जाएंगे, और उससे क्या होगा कि हमारे मार्क्स जो हैं, जो अगले अगले पेपर 2023 की में हम जा रहे हैं उसमें हम बहुत ही अच्छे नंबर से गेन कर सकते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ये भी है मैचिंग का क्वेश्चन। तो इसमें टोटल नंबर जो है वो 3 ग्रुप हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। तो इसमें हम अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एक चीज को हम मिलाते हैं यहाँ पे, जो कि पेप कार्बोक्सिलेज। अगर हम यहाँ पे पेप कार्बोक्सिलेज को मिलाते हैं यहाँ पे, अगर हम पेप कार्बोक्सिलेज को मिलाते हैं तो ये पेप कार्बोक्सिलेज जो है वो जाएगा किसके साथ में, अगर हम इसको मिलाते हैं पेप कार्बोक्सिलेज को, इसको मिलाते हैं हम, कहाँ पे जाएगा ये आएगा यहाँ पे। ये पेप कार्बोक्सिलेज जाएगा फास्फोइनॉल पाइरुवेट प्लस HCO3 इज इक्वल टू ऑक्जेलोएसीटेट प्लस PI। अब ये मैच करेगा किसके साथ में, ये जाएगा साइटोसोल C4 पैराक्सीसोम C2 साइकिल माइटोकांड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन, ये जाएगा 1 के साथ में। तो अब हम यहाँ पे मैच कराते हैं, तो देखते हैं P ऑप्शन गया है 3rd के साथ में, तो P ऑप्शन यहाँ पे 3rd के साथ में गया है और कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, और 3rd गया है A के साथ में, यहाँ पे सारे के सारे A हैं, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमको देखने को ये मिल रहा है, अगर हमको एक ऑप्शन भी आता है तो हम वहाँ से राइट ऑप्शंस को निकाल सकते हैं, लेकिन हम केवल एग्जाम में एक ऑप्शंस को लेकर के नहीं चलेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो हम जितने भी, मैंने इसके पिछले भी क्वेश्चंस में मैंने बात किया, जो भी मैचिंग वाले क्वेश्चंस है उसको हम लिखते चलेंगे। और जैसे कि यहाँ पे और ऑप्शंस की हम अगर बात करें तो क्यू मैच कर रहा है 4 के साथ में, क्यू मैच करेगा यहाँ पे 4 के साथ में, और ये 4 जाएगा किसके साथ में, डी के साथ में, तो ये डी के साथ में जाएगा। देन उसके बाद में हम अगले अगर उसकी बात करें तो आर जो मैच करेगा वो 1 के साथ मैच करेगा, ये जाएगा यहाँ पे, और ये 1 जाएगा बी के साथ में, ये इसके साथ मैच करेगा। अब जो लास्ट बचा हुआ है उससे मैच करा लेते हैं, एस जाएगा 2 के साथ में, और ये 2 जाएगा सी के साथ में। तो ये हो गई सबकी राइट मैचिंग। देन हम अगले क्वेश्चंस पे मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 58, मैच ग्रुप 1 सिलेक्शन एजेंट एंड ग्रुप 2 जीन इन करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो ये कुछ जीन्स हैं और ये उसके कुछ ग्रुप्स हैं, ये एजेंट्स हैं और ये उसके जीन्स हैं। तो इसमें हम मिला लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं हम, यहाँ पे हम बात करते हैं कैनामाइसिन जो जाएगा, कैनामाइसिन जाएगा किसके साथ में, कैनामाइसिन जाएगा, कैनामाइसिन इज गोज टू DHFR के साथ में, ये इसके साथ में जाएगा। अब हम देखते हैं ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शंस में हम देखते हैं P जो है वो 5th के साथ में गया है, तो P जो है वो 5th के साथ में मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो हम और देख लेते हैं, Q जो है वो जाएगा 1 के साथ में, Q है 1 के साथ में जाएगा। देन उसके बाद में अब हम Q1 के साथ अगर मैच कराते हैं इसको, Q4, Q3, Q4, Q6 एंड Q1, यहाँ पे हमको एक देखने को मिल रहा है। लेकिन हम कंफर्मेशन के लिए और चलते हैं आगे, देखते हैं R किसके साथ में जाएगा। R जो है जाएगा किसके साथ में, सॉरी ये जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वाले क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं। इसको हम, ये कैनामाइसिन जो है वो जाएगा किसके साथ में, वो जाएगा 3rd के साथ में, NPT2 के साथ में, इसके साथ में जाएगा, सॉरी। तो कैनामाइसिन जब 3rd के साथ में ये गया यहाँ पे NPT2 के साथ में, तो अगर हम मैचिंग करवाते हैं P का 3rd के साथ में, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में हमको दिखाई दे रहा है। अब हम आगे मूव करा लेते हैं, Q है वो जाएगा 6 के साथ में, Q इज गोज टू 6, देन R इज गोज टू 2 एंड S इज गोज टू 1। ये इसका हो गया राइट ऑप्शन। तो इसमें से थोड़ा सा कंफ्यूजन्स होते हैं और इसको हमको थोड़ा सा टाइम दे करके सॉल्व करना होगा, ताकि हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो ऑफ नहीं हो। जैसा कि अभी मैंने जब मैं जब इसको सॉल्व कर रहा था तो थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में गया, लेकिन हाँ फिर बाद में इसको करेक्ट हमने किया। तो यहाँ पे कैनामाइसिन जो है वो होगा, वो जाएगा NPT2 के साथ में। तो ये जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े से हटके टॉपिक हो जाते हैं और जनरली हमको याद नहीं होते हैं। ऐसे टॉपिक्स को हमने बोला कि जो ऑप्शंस हैं उसके साथ में उसके जो आंसर्स हैं उसके साथ में लिख लीजिए और एग्जाम के टाइम में उसको रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे कि हमको तुरंत ही याद रहें और एग्जाम में जाके हमसे वो क्वेश्चंस हो जाएं अच्छे से। तो नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 जो है ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है, इसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 दिया हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले रेसरपाइन की हम बात कर लेते हैं। जो हमको याद रहता है पहले हम उसी को लेकर के उसी को मैच कराएंगे। तो जैसा कि मुझे याद है रेसरपाइन, जो ये रेसरपाइन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो निकालते हैं हम एल्कलॉइड से, ठीक है। और ये एल्कलॉइड जो होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, एल्कलॉइड निकाले जाते हैं राउल्फिया सर्पेंटाइना से। तो अगर हम इस बेसिस पे केवल एक ऑप्शन से अगर हम मैच कराएं तो P ऑप्शन 3rd के साथ में, तो P ऑप्शन 3rd के साथ में ये गया और P ऑप्शन 3rd के साथ में ये गया। दो ऑप्शंस यहाँ पे हमारे दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों ऑप्शंस में अगर हम बात करें, P का 3rd के साथ में गया और ये, उसके बाद में अगर हम देखें इसमें तो Q वाला ऑप्शंस, Q जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट के साथ में, देन फर्स्ट जो है स्टिलवेंस ये जाएगा C के साथ में। तो टोटल अगर हम यहाँ पे मैच कराएं तो Q जो जा रहा है वो फर्स्ट के साथ में जा रहा है, तो यहाँ पे Q फर्स्ट के साथ में और ये विटिस वेनिफेरा के साथ में जा रहा है। मीन्स D ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम और मैच करा लें यहाँ पे तो R जो है वो जाएगा 4th के साथ में, देन 4th जो मैच करेगा वो B के साथ मैच करेगा, देन लास्ट जो बच रहा है वो जाएगा 2nd के साथ में और ये जाएगा फर्स्ट के साथ में।
तो मैचिंग वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो सारे के सारे हमको याद नहीं होते हैं, कुछ ही ऑप्शंस उसमें से जो होते हैं वो हमको याद होते हैं। उन्हीं ऑप्शंस के थ्रू हमको मूव करना होगा, और अगर दो ऑप्शंस भी हमको अच्छे से आते हैं तो हमारे लिए वो क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। देन हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 की अगर बात करें हम, तो इसमें भी ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 तीन ग्रुप यहाँ पे हैं। तो हम देख लेते हैं इसमें से सबसे पहले हमको क्या आता है। तो इसमें से हमारे लिए सबसे जो सिंपल दिख रहा है वो है लेट ब्लाइट। लेट ब्लाइट जो होता है वो किससे होता है? वो होता है फाइटोप्थोरा से, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। और ये काज किस में करता है? ये काज करता है पोटैटो में। तो अगर हम एक ऑप्शन के थ्रू मूव करें तो आर का 1, तो यहाँ पे आर में 1 और ये पोटैटो की साइड में गया बी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि केवल एक ऑप्शन अगर हमको आ रहा है तो ये क्वेश्चंस हमको आसानी से इसको हम सॉल्व कर पा रहे हैं। बाकी बचे ऑप्शंस को हम आराम से मिला लेंगे, जिसमें से P3 के साथ और D के साथ। P ये जाएगा 3 के साथ में और ये जाएगा 3D के साथ में। देन उसके बाद में Q जो जाएगा 5 के साथ जाएगा, Q 5 एंड देन T की तरफ जाएगा ये। देन लास्ट में जो बच रहा है S2 की साइड में, पाउडरी मिल्ड्यू जो होगा वो बल्मेरिया ग्रेमिनिस के द्वारा होगा, और ये जाएगा SE के साथ में। इस ऑप्शंस के थ्रू हमने देखा कि अगर एक ऑप्शंस भी हमको आ रहा है तो उसके थ्रू भी हम क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। देन हम अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन जो है वो है इकोलॉजी का क्वेश्चंस है। इसमें दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। इसमें से कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, उनके सामने उनके फीचर्स को बताना है। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे फीचर की, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअलिज्म की। तो म्यूचुअलिज्म में अगर हम बात करें, यहाँ पे म्यूचुअलिज्म या एमेंसिलिज्म, ये दोनों टर्म जो है हमारे लिए जाने पहचाने लग रहे हैं। तो एमेंसिलिज्म जो होता है, एमेंसिलिज्म में एक जो होता है, एमेंसिलिज्म में एक होता है वो अफेक्टेड होता है, इनहिबिटेड होता है, और एक जो होता है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसमें नाइदर कैन सर्वाइव अंडर नेचुरल कंडीशन विदाउट द अदर, डायरेक्ट इनहिबिशन ऑफ वन स्पीसीज बाय द अदर स्पीसीज यूजिंग टॉक्सिक कंपाउंड। नहीं, ये नहीं होगा। नाइदर आर अफेक्टेड बाय अकेशन विद द अदर, वन ऑफ द इनहिबिटेड एंड वन अदर इज ए नॉट इनहिबिटेड। तो आर का जो होगा वो जाएगा फोर्थ के साथ में। तो आर में अगर हम फोर्थ की बात करें तो आर जो है वो यहाँ पे ये ऑप्शंस दिखाई दे रहा है हमको, आर का 4। एमेंसिलिज्म की बात अगर हम करें, और यहाँ पे अगर हम पी की बात करें तो पी जा रहा है, न्यूट्रलिज्म जो जा रहा है वो थर्ड के साथ में जा रहा है। देन क्यू जो जा रहा है, क्यू जा रहा है सेकंड के साथ में, और म्यूचुअलिज्म जा रहा है फर्स्ट के साथ में। तो ये इसका हो गया राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर है 62। क्वेश्चन नंबर 62 में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सरफेस फाइबर, कॉटन, गाइसोपियम, इसम, ये जो है इज आर का मैटर आ रहा है, मतलब ये एमएसक्यू वाले क्वेश्चंस हैं। एमएसक्यू वाले क्वेश्चंस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक से अधिक ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर, ये सरफेस फाइबर जो है वो कॉटन से मिलता है। तो जी हाँ, सरफेस फाइबर जो है कॉटन से मिलता है, और कॉटन जो है वो गाइसोपियम स्पीसीज ये होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद में अगर हम बात करें बास्ट फाइबर फ्लैक्स, कॉर्कस कैप्सुलरिस, नहीं, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। देन ड्राइंग ऑयल, सफेव ऑयल और हेलियंथस एनस, ये ऑप्शंस भी करेक्ट नहीं है। देन नॉन ड्राइंग ऑयल, कैस्टर ऑयल और रिसिनस कम्युनिस, जी हाँ, ये ऑप्शंस करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। देन हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्लेनरोगैमेटिक पैरासाइट। इसमें से प्लेनरोगैमेटिक पैरासाइट कौन है? इज एन आर का मैटर आया, मीन्स एमएसक्यू का क्वेश्चन ये है। एमएसक्यू की अगर हम बात करें तो इसमें कास्कुटा रिफ्लेक्सा, देन ओरोब्रैंकी, कैरनस, ऑसिमम सेंटम और टेंटलम अल्बम। तो इसमें से कौन सा प्लेनरोगैमेटिक पैरासाइट है?
तो इसमें से कॉस्कुटा रिफ्लेक्सा, जी हाँ ये होता है। ओरोब्रैंकिया, ये भी होता है। देन ओसिमम सेंटम, नहीं, ये ओसिमम सेंटम जो है वो तुलसी का पौधा है, ये नहीं होता है। देन सेंटम अल्बम, जी हाँ ये भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी, ये तीन ऑप्शंस ए, बी और डी, ये राइट ऑप्शंस हो जाएंगे। देन हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64, व्हेन ए ट्रू ब्रीडिंग टाल प्लांट containing red flowers. True breeding tall plant means capital T or red flower, capital R, was crossed with a true breeding dwarf plant containing white flower. इसका ब्रीडिंग करवा रहे हैं स्मॉल टी और स्मॉल आर के साथ। तो इसमें जो हमको इसके जो गैमेट्स बन के आएंगे कैपिटल T, कैपिटल R, स्मॉल आर। तो ये जो ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है ये क्या है, मेंडल सेकेंड लॉ का दिखाई दे रहा है। सेकेंड लॉ से कहने का मतलब ये है, इसमें जो ऑप्शंस बन के आएंगे 9:3:3:1 का बन के आएगा। तो ये पूछ रहा है कि व्हेन द F1 plant was self cross independently assort of plant height and flower color trait, the calculated percentage probability of dwarf plant bearing red flower in the F2 generation। तो ये कह रहा है कि dwarf plant bearing red flower means ये हो गया dwarf plant और ये हो गया रेड फ्लावर, ये कितना बन के आएगा। तो जिसमें से जो कैपिटल T, कैपिटल R ये 9 बन के आते हैं और इसमें से स्मॉल टी, कैपिटल R ये 3 बन के आते हैं और कैपिटल T, स्मॉल आर ये 3 बन के आते हैं और स्मॉल टी, स्मॉल आर ये बन के आते हैं। तो यहाँ पे ये वाले ऑप्शंस जो हैं टोटल बन के आ रहे हैं 3। मीन्स अगर यहाँ पे बात कर रहा है परसेंट की, कितने परसेंट बन के आएंगे, तो टोटल यहाँ पे 9 + 3 + 3 + 1 = हाँ टोटल मिला करके 16 आ रहे हैं। तो 3/16 और ये परसेंट में पूछा हुआ है = 100 हो जाएगा। तो टोटल जो यहाँ पे निकल के आएगा आंसर जो आएगा वो आएगा लगभग 18 पॉइंट समथिंग, 18 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। 18 पॉइंट कितना आ रहा है आंसर इसका, 18.75, ये हो जाएगा इसका आंसर, मीन्स 18.75। देन हम आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 इज, ये हाइपोथेटिकल प्लांट जीन ADSH22 is encoded by the nuclear genome. The length of the mature mRNA is 215 न्यूक्लियोटाइड, ये 2150 न्यूक्लियोटाइड का ये है। दिस mRNA हैज 270 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग 5 प्राइम UTR रीजन। तो यहाँ पे 270 5 प्राइम UTR है एंड 200 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग 3 प्राइम UTR और 200 जो है वो है 3 प्राइम UTR। तो जब जैसा कि हम जानते हैं जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें UTR वाले रीजन्स जो हैं तो नॉर्मल वाले जो न्यूक्लियोटाइड की बैंड होती है उससे ये माइनस हो जाते हैं क्योंकि ये अनट्रांसलेटेड होते हैं और ये ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो मीन्स कहने का मतलब ये हो जाएगा 2150 माइनस 270 प्लस 200, ये टोटल हो जाएंगे 2150 माइनस 470। अगर हम यहाँ पे उसको माइनस करेंगे इसके साथ तो ये टोटल आ जाएगा 1680। अगर हम इस 1680 की बात करते हैं, 1680 ये टोटल आ गया न्यूक्लियोटाइड। अब हम 1680 न्यूक्लियोटाइड जो होता है इसको क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे पूछा हुआ है, किसमें पूछा हुआ है, किलो डाल्टन में। तो और यहाँ पे दिया हुआ है अब एन एमाइनो एसिड इज 115 डाल्टन। तो एक जो होता है एक एमाइनो एसिड जो है 115 डाल्टन का है। तो मीन्स हमारे पास 1660 यहाँ पे 1680 है, तो यहाँ पे 1680 इंटू 115। तो यहाँ पे अगर हम ये करते हैं 1680 इंटू 115 से, तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल के नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है वो है न्यूक्लियोटाइड और हमको इसको क्या करना पड़ेगा, 1603 को
3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमारे पास अमीनो एसिड मतलब जो एक कोडान होता है वो 3 के फॉर्म में होता है। इसी वजह से जैसे UUG, तो ये 3 के फॉर्म में होता है, तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है। तो पहले इसको हम कोडान के रूप में, कोडान के उसमें हम कन्वर्ट करेंगे इसको। तो ये जब हम कोडान के उसमें कन्वर्ट करेंगे तो 1680/3 जब करेंगे तो टोटल हमारे पास आएगा 560। अब इस 560 को हम क्या करेंगे, 115 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 115 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद में जो टोटल निकल के आएगा वो आएगा 64400। ये आया टोटल डाल्टन। अब चूंकि ऑप्शन में यहाँ पे जो आंसर है वो किलो डाल्टन में पूछ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 10 10 10 10 और ये 10 को हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, मीन्स 64.40 किलो डाल्टन। ये हो जाएगा हमारा लास्ट का ऑप्शन। तो यहाँ पे राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, तो 1 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे फिल हो जाएगा 64.4। ये हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। तो कुल मिलाकर के ये बात हो गई गेट 2022 बॉटनी के पेपर के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गेट 2021 बॉटनी के पेपर के बारे में। ऐसे ही इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे और जितने भी पेपर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे सारे पेपर्स को हम सॉल्व करते हुए चलेंगे और हमारा टारगेट है गेट 2023। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये जो पेपर है पूरा अच्छे से अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, और इनफैक्ट जो गेट की तैयारी कर रहे हैं आपके फ्रेंड सर्कल में आप उनको भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी पेपर्स एनालिसिस का पता चल सके और उनके गेट में अच्छे मार्क्स आ सके। तो फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय SK सर। थैंक यू सो मच।